Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Good morning. Sit down, everyone. Last bench. Sit down. सुनाई नहीं देता? इतने ज्यादा बातों में क्यों मगन हो जाते हो तुम लोग? क्या इंपॉर्टेंट बातें लेके आते हो? फर्स्ट बेंच मैं किसकी बातें कर रही हूँ? बातें नहीं करनी है। फ्रंट बेंच पे होकर बातें कर रहे हो मेरे सामने ही। मैं लास्ट बेंच पे टोक रही हूँ, तुम फर्स्ट बेंच पे होकर मेरे सामने ही बातें कर रहे हो। सॉरी मैम, अब नहीं करूंगा पक्का। आज मेरी क्लास में ना जरा सा शोर नहीं मचना चाहिए। पहली मैं इस चीज की वार्निंग दे रही हूँ, फिर कहो कि शोर मच रहा है तो मैं ऐसे कर रही हैं। पहली मैं कह रही हूँ मेरी क्लास में आज शोर नहीं मचना चाहिए, क्योंकि मैं नया टॉपिक, नया चैप्टर, नई थ्योरी स्टार्ट करने वाली हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तुम लोगों को। Okay, ma'am. ऐसे Done. तरीके से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। अब तुमने वो चीज से स्टार्ट नहीं करने दी तो बेकार भी हो सकता है और न तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है? और फिर वो मेरे हाथ में नहीं रहेगा। अगर पेरेंट्स टीचिंग में कोई किसी के पेरेंट्स आते हैं तो कहते हैं कि बेटे को हमारे समझ में नहीं आया, बेटी को हमारे समझ में नहीं आया, तो मेरे हाथ में नहीं है वो चीज़, ठीक है? तुम समझाने नहीं दोगे अच्छे से तो नहीं आएगा तुम्हें समझ में। और खुद भी कोशिश करनी है तुम लोगों को समझने की। क्या तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? कहाँ थे? बाहर? ये बैग से क्यों घुस रहे? क्यों? बाहर 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 निकलो। आगे आओ, फ्रंट पे आओ। हाँ, कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? कहाँ से आ रहे मैम हो? क्रिसमस का ना डांस प्रिपेयर करने गई थी। स्टार्ट हो गए ना भाने? नहीं मैम, ये ऐसा ही मैं है। घुसने नहीं दूंगी। परमिशन लिखवा के आओ कि हम वहां पर ही थे, जब मैं मानूंगी। ऐसे नहीं मानने वाली हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है ना नए नए बहाने अब डेली स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है। क्रिसमस के ऊपर मैम हम डांस करने गए थे, कोई कहीं गया था, पर ये नहीं पता होगा कि हाँ डांस ही करेंगे वो लोग। फिर बाद में कहते हैं हम निकल गए। मैम मुझे सबकी पता है, ठीक है? अब मेरे सामने नए बहाने बनाना चाह रहे हो तो वो नहीं हो सकता। अब मैं तुम्हें घुसने दूंगी। पहले परमिशन लिखवा के आओ मैम से कि हाँ वहां पर ही थे, ठीक है? साइन करवा के आओ, इतने तैयार कर लो कि साइन करवा पाओ, ठीक है? उसके बाद ही मैं घुसने दूंगी। नीचे डेट भी लिखवा के लाना है, ठीक है? बहुत हो गए। हाँ तुम्हारा हो गया, लिखवा के आओ, तुम जाओ पहले। हाँ नेक्स्ट, ये मैम से कह देना कि कॉल पे बात कर लेंगी मेरे से जब मैं मानूंगी, ठीक है? ये लिखवा के आना। ओके मैम, हाँ ओके। नेक्स्ट। मैम मैं तो वॉशरूम गया था। वॉशरूम किससे परमिशन ली थी? वॉशरूम की अब वॉशरूम की किससे परमिशन ली थी? मेरे से तो ली नहीं है। मेरा पीरियड है तो मेरे से तो ली नहीं है परमिशन, तो किससे ली तुमने परमिशन? जिन मैम से ली उनका पास दिखाओ, दिखाओ मुझे, जब भी मैं घुसने दूंगी। बहुत हो गया तुम लोगों का, मैंने देख लिया है। कहीं भी घूमते हो तुम बाहर बिना परमिशन के, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर मेरे ऊपर ही। मेरी क्लास है, मेरा पीरियड है, तो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि किस किस को मैंने बाहर भेजा है। मैंने भेजा नहीं है किसी को, पर तुम बाहर घूम रहे, मुझे क्या पता चल रहा है? तुरंत निकल गए तुम बाहर इतनी जल्दी, फास्ट। हाँ हाँ, मैम मैं दिया दिखा आया के था आओ मैम अपनी को, अब मैं लेके आऊंगा जब ये आ पाएगा। ठीक है? दिखवा के फिर दे के आना मैम को। मैं नहीं घुसने दूंगी ऐसे, या कुछ परमिशन लेटर वेटर बना के साइन करवा के लाओ। ओके ऐसे नहीं मैम, मैं घुसने जाता दूंगी। हूँ जरा। हाँ भाई साहब, तुम पीछे से क्यों घुस रहे थे? क्या क्या ये सोच रहे थे मैम को पता ना चल जाए कि मैं आगे से नहीं उसके पीछे से ही मार दूं जोर अपना? है मेरी क्लास में ये हिम्मत मत कर लेना कि पीछे से घुस के आराम से। और बच्चे पागल नहीं है जो फ्रंट से मेरे से पूछ के आएंगे, ठीक है? बाहर घूमते रहते हो, किस रीजन से घूम रहे थे बाहर? क्या इतना इमरजेंसी काम आ गया था बाहर तुम्हारा घूमने का? बताओ। लंच पीरियड तुम्हें मिलता ही है जिसमें रिफ्रेशमेंट हो जाए तुम लोगों का, वो भी तुम्हें कम पड़ता है स्कूल में रह के। हद है क्लास, कितना रिफ्रेशमेंट चाहिए स्कूल में रह के पता नहीं। आधे एक घंटे का मिल जाता है, उसमें भी नहीं रह पाते तुम। कितना हम उसमें कुछ कहते हैं तुम लोगों से कि नहीं जाओगे तुम, ये नहीं करोगे? उसमें कुछ नहीं कहते, कहीं भी जाना है वहां जाओ। और मेन बात ये है, और कहीं भी जाना है पर टीचर से परमिशन लेके। ये सबको पता है, ये स्कूल के रूल्स रहते हैं। तुम अनोखे नहीं हो कि तुम्हें पता नहीं होगा ये रूल्स। तो क्या करना है तुम्हारे साथ, तुम बताओ अपना। तुम तो अनोखा काम करा है, कहाँ घूम रहे थे बताइए, बताओगे नहीं ये बात, क्योंकि मैम को पता ना चल जाए। बाहर ही खड़े रहो, हैंड रेस कर लो अपने।
हैंड रेस कर लो, बाहर रह के नहीं घुसोगे। सॉरी मैम, अब नहीं जाऊंगा पक्का। कितना भी छूटे कितना भी कुछ हो, तुम्हें पहले बाहर घूमना है तो घूम के आके वहां पर खड़े हो जाना, हैंड रेस कर लेना, ठीक है। मैं तुम्हें लेके चलूंगी प्रिंसिपल ऑफिस, उसमें तुम खुश हो चलना मेरे साथ, ठीक है। बाहर खड़े हो जाओ, मेरी बना परमिशन के तुम बाहर चले गए। अगर कोई रोक लेता तुम्हें इस जगह तो पूछता, तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मैं कहती मैंने तो भेजा ही नहीं है बाहर, पर मैं ऐसे नहीं करवा सकती अपनी क्लास में, मैंने पहले से ही बना लिया। और मेरे स्ट्रिक्ट रूल सबको पता ही है, तुम जब भी नहीं मान रहे हो तो बाहर खड़े हो जाओ। मैं कह रही हूँ मान जाओ, मेरा पीरियड मत निकालो, टाइम निकलना है मेरा, मुझे पढ़ाना है, कुछ पढ़ाने दो मुझे आज। बाहर खड़े हो जाओ, सॉरी मैम, मान दो प्लीज। बाहर खड़े हो जाओ, पढ़ाने दो मुझे। थप्पड़ मार दूंगी अब 2-3 जब सुधर जाओगे क्या। तो इससे कह रही हूँ बाहर ही खड़े हो जाओ शांति से। एक बार हो गए, 2 बार हो गए, सुनाई नहीं देता है तुम्हें। यस क्लास, तो चैप्टर 8 स्टार्ट करना है, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छे से समझना है सब लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद चैप्टर की समरी बहुत ही बेस्ट है, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो फिर चैप्टर कौन अच्छे से पढ़ सकता है वो मैं बताती हूँ, और बीच में मैं रोक के किसी से ही पूछ सकती हूँ, ठीक है। तो सबकी फिंगर्स बुक्स पे ही होनी चाहिए। फिर मैं बीच में से किसी से पूछूं, उसको नहीं पता हो तो मैं पहले से ही बता रही हूँ ये चीज़ कि सबको पता होना चाहिए, अपनी फिंगर्स बुक पे ही रखनी चाहिए और नीचे ही होना चाहिए मुंह, ठीक है। इधर उधर मत देखना फालतू के कामों में। हाँ, तो फिर क्लास मेरा आदित्य तुम स्टार्ट करो। मैम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है? हाँ हाँ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, पर अच्छे से फ्लो में पढ़ना जिससे और लोगों को भी इंटरेस्ट आए। तेज आवाज में पढ़ना, ठीक है। ये देखो क्वालिटीज होती है, तेज आवाज में पढ़ना। रीडिंग कोई भी करवा रहा है तुम लोगों से तो तेज आवाज में पढ़ना, सही स्पेलिंग का, ठीक है, सही स्पेलिंग बोलना, ये सब कुछ करना, मतलब रीडिंग अच्छी होती है तुम लोगों की। तो फिर अच्छे से बोलना। ओके मैम, मैं लाउड बोलूंगा। तो स्टार्ट करवाते हैं, सब अपनी अपनी बुक्स निकालो जल्दी से। फिर कहो, निकाली सबने? यस मैम, निकाल ली। देते हैं, स्टार्ट करो रीडिंग को जल्दी से, टाइम बहुत निकल जाएगा। अब मैं बीच में किसी से ही पूछ लूंगी, फिर से बता रही हूँ, ठीक है। हाँ, स्टार्ट करो बेटा। Chapter 8, Reach for the Top. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice, was born in the society where the birth of a son was regarded as a blessing, and a daughter, thought not considered as a crush, was not generally welcome. When here हाँ बेटा, मैंने क्या कहा था, क्या कहा था मैंने अभी, कि कोई बात ही नहीं करेगा, ठीक है। बुक्स पे ही फिंगर रख के नीचे मुंह करके अपनी रीडिंग पे फोकस करेंगे सारे बच्चे, है ना। नीचे मुंह करके तुम दोनों बातें कर रही हो। नहीं मैम, हम नहीं बातें कर रहे। दिख गया? मत पागल बनाना, ठीक है, किसी को भी। खड़े हो जाओ दोनों, खड़े हो जाओ दोनों। मेरी बात को तुम लोग सीरियस नहीं ले रहे हो, दिख रहा है मुझे, मजाक में ले रहे हो, मजाक में। कहा कि रीडिंग अच्छे से हो जाएगी, क्लास को शांत करके अच्छे से करवा देती हूँ, पर तुम्हें वो नहीं करनी है, उसमें भी डिस्टरबेंस क्रिएट करना है इधर से उधर से। फिर टीचर के ऊपर नाम लगाना है कि समझाती नहीं है अच्छे से, समझ आता नहीं है, डाउट सॉल्व नहीं करती है, 100 बार पूछे 100 बार बताती नहीं है, ये नहीं करती वो नहीं करती, नए नए बहाने तैयार कर देते हो, है ना। पहले खुद अपनी तरफ भी झाँक लो, क्या कर रहे हो तुम लोग। बाहर निकल जाओ दोनों की दोनों। पागल कर रखा है तुम लोगों ने, पढ़ने का 2 मिनट का मूड नहीं करता तुम लोगों का। कोई ना कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर ही देगा आके। ये नहीं देखते कि पढ़ाई कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर कंप्लीट करवाना है, तुम लोग कंप्लीट करवाने हैं मुझे, और फिर उसके बाद विंटर वेकेशन हो जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा चैप्टर कंप्लीट। फिर तुम्हारे फाइनल एग्जाम हो जाएंगे, फिर क्या कैसे होगा, कैसे होगा तुम ही लोग बताओ। फिर टीचर के ऊपर थप्पड़ रख दोगे कि टीचर कंप्लीट ही नहीं करवाए हैं चैप्टर्स, फिर पेरेंट्स आ जाएंगे लास्ट टाइम पे इतने जल्दी चैप्टर कंप्लीट करवा रही है मैम, मैं क्या करूँगी एंड में, क्या होगा। तुम्हारे हाथ में कोई ऑप्शन है इस चीज़ का। फिर देखो, हॉलीडे होमवर्क भी चेक करना होगा तुम्हारा, ऐसी बात नहीं है।
मिलेगा हर किसी को हॉलीडे होमवर्क भी, ठीक है, वो भी चेक करना होगा। तुम्हारा वर्क जो मैं करवाऊंगी वो भी चेक करना होगा, जो मैं पढ़ाऊंगी वो भी मुझे पढ़ाना होगा। उसके लिए मुझे थोड़ी पढ़ना होता है ना, थोड़ा सा तो पढ़ना होता है ना, कि अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊँ, इम्प्रूवमेंट करवाऊँ उसमें। तो फिर ये तो समझा करो तुम लोग, अपनी बकवास क्यों दिखाते हो हर जगह? इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है तुम्हारी लाइफ में भाई, समझ गए? अब कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा देख लूंगी मैं अच्छे से, तुम दोनों तो यहाँ पर ही खड़े हो जाओ, तुम्हारी वजह से पूरा लेक्चर निकल जाएगा, ये पढ़ाई नहीं करने दी, ना खुद पढ़ाई करती ना दूसरों को करने देती। हाँ स्टार्ट करो बेटा। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving her his blessings, assured that she wanted a son. But to everyone surprising the unborn grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. The holy man was also surprised. Nevertheless, he get requested blessings, and as a destiny would have it, the blessing seemed to work. सिट डाउन। ये हर किसी तू चू 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 ये कहाँ से आवाज आ रही है? कहाँ से आवाज आई थी? चू 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 की इतनी ज्यादा आवाजें कहाँ से आ रही थी? मतलब तुम्हें आज पढ़ने का फुल मूड नहीं है, ये कह दो साफ साफ कि मैम आप कितनी भी कोशिश कर लो, हम मचाएंगे वो शोर, तो हमें नहीं पढ़ना अच्छे से ये चैप्टर, कितना भी अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर हो हमें नहीं पढ़ना, हमें नहीं सीखना। मचाओ तुम शोर, मुझे नहीं मतलब, अब तुम मचाओ, खूब शोर मचाओ। अब किसी के पेरेंट्स आए और कहा कि एक्सप्लेन अच्छे से नहीं है और मार्क्स अच्छे से नहीं आए, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी उस चीज़ में, मैं बताऊंगी। अब सब बच्चों को मुझे पता है कहाँ से चूचू आ रही थी, वो भी मुझे पता है, चूचू मचा रहे थे, ज़्यादा नीचे बात कर रहे थे, ऐसे ऐसे करके सब पता है मुझे कौन कर रहा था, ठीक है। बेफालतू में नाम लेना बेवकूफ़ी है मेरी भी, क्योंकि इतने सारे बच्चों को मैं यहाँ पर इकट्ठा कर दूँ तो होगा क्या मेरा इससे, ठीक है। और ना तुम लोग इतने सारे प्रिंसिपल ऑफिस जा सकते हैं, एक ही चार्टर पड़ेगा और कुछ नहीं होगा, लास्ट टाइम पे मार दूंगी वो भी मैं, तो करते रहो। अभी मैं नोटिस कर रही हूँ, फिर लास्ट टाइम में पिटोगे तुम, और कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे साथ। एप्लीकेशन लिखोगे मैं देख लूँगी, सब कुछ करूँगी मैं तुम्हारे साथ जितना पॉसिबल हो सकता है मेरे से, ठीक है। हाँ तो फिर नेक्स्ट तुम उठ के एक्सप्लेन कह रही हूँ, रीडिंग स्टार्ट करो, ठीक है। एक्सप्लेन मैं करूँगी बाद में, क्योंकि मूड ख़राब कर दी। जो मेरे दिमाग में था एक्सप्लेन करने के तुम्हारे लिए, इतनी अच्छी टेक्निक थी जिससे तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आता, वो बेफालतू में टाइम पास करवा रहे हैं लोग। तो स्टार्ट करो तुम रीडिंग, फिर मैं हाँ इसे स्टार्ट करूँगी। मैम कहाँ से स्टार्ट करना है ये बता दीजिए। जहाँ से उसने छोड़ा है ना वहीं से स्टार्ट करना है तुम्हें। ओके मैम, मैं स्टार्ट करता हूँ फिर। करो वहीं A sister too, 5 brothers. She was born in the small village of a ravine district in Haryana. The girl was given the name Santosh, which means the contentment. But Santosh was not always May I come in? content with her place in a traditional way of life. Ma'am, may She I come begins in? living life on her own team from the start, where others girls were traditionally Indian dresses. Santosh preferred shorts. देख। ओके गो टू योर सीट। नेक्स्ट दिखाओ अपना, लाइव हो ना, जाओ। ओके ओके बोथ गो टू योर सीट, जाओ जल्दी जाओ अपनी सीट पे बैठो। हाँ तो चैप्टर स्टार्ट कर दिया, वो पढ़ना है, ठीक है। बुक निकाल के शांति से बैठ जाना, शोर मत मचाना दोनों जने, ठीक है। हाँ जाओ स्टार्ट बेटा, स्टार्ट कंटिन्यू करो। Looking back, she say now from the very beginning, I was quite determined that if I was choose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. Santosh parents was अरे यार ये क्या चुप चुप मचा रही है, पता नहीं क्या है, कितनी बड़ी रीडिंग चल रही है ये इनकी। मैम की सारी मैम बातें करने देती हैं पर यही नहीं करने देती हैं। हाँ वही तो यार, क्या करूँ मैं भी। शिवानी स्टैंड अप, बताओ कहाँ पर छोड़ा है इसने, खड़ी होके बताओ कहाँ छोड़ा है, वहीं से स्टार्ट करो तुम। मैम कहाँ से स्टार्ट करना है? जहाँ से इसने छोड़ा है वहीं से स्टार्ट करना है तुम्हें।
सुनाई नहीं दिया? स्टार्ट करो। क्या हुआ? क्या क्वेश्चन पूछ लिया मैंने ऐसा? क्या क्वेश्चन पूछ लिया मैंने ऐसा? कोई स्पेशल क्वेश्चन पूछा है मैंने क्या तुम लोगों से? अब ये भी नहीं बता पाऊंगी? आज रहने दो, तुम लोग नहीं पढ़ाई के मूड में हो, नहीं घुसेगा तुम्हारे दिमाग में, छोड़ो, बंद करो आज। मतलब रीडिंग पे भी फोकस नहीं है तुम्हारा। इतनी तो एक्सपेक्टेशन थी तुम्हारे से कि तुम बता दोगी, इतना भी लो नहीं करवाना था मेरी एक्सपेक्टेशन को कि नहीं हो पाएगा। और लोगों से मैं इसलिए नहीं पूछ रही, मुझे पता है वो बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता तुम भी ऐसी हो कि और भी दिमाग लेके बैठी हुई हो अपना। रीडिंग में दिमाग ही नहीं तुम्हारा, बस ऐसी फिंगर लगा रखी तुमने अपनी, खड़ी रहो ऐसी। हद है। आज तो पूरा ही मूड चढ़ा दो तुम लोगों ने, इतने मूड में भी नहीं आए थे पढ़ाई के हल्के फुल्के से। बेटा तुम कंटिन्यू करो, और जो बच्चे की रीडिंग वो घर से करके लाना, ठीक है? मैं कल चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगी पूरा। अब तुम्हारा मूड है कि तुम्हें कैसे करना है, मेरी बस की नहीं है इससे ज़्यादा करना हो तुम्हारे साथ, ठीक है? जहाँ तक हो रहा है, पीरियड ओवर नहीं हो रहा, वहाँ तक रीडिंग करके छोड़ दो, और फिर जो भी बचेगी वो तुम लोग घर से करके लाना अपने आप, ठीक है? पूरे चैप्टर की कंप्लीट करवाना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि विंटर वेकेशन हो जाएंगे, फिर कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा। मुझे पता है ना मैं कैसे करवाती हूँ। अभी तक तो नेक्स्ट जो पिछला सेक्शन था उसके कंप्लीट भी हो गए थे, तुम्हारे तो अभी से ही कंप्लीट, अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं ये वाले। और जो पिछला सेक्शन मैंने पढ़ाया था वो उसके तो अभी तक कंप्लीट भी हो गए थे वाले चैप्टर्स। चलो चलो बेटा जल्दी कंटिन्यू करो, पीरियड ओवर होने वाला है, 5 मिनट ही बचे हैं ऐसे भी। जल्दी पढ़ो, जल्दी खड़े हो। नेक्स्ट दूसरा खड़ा हो जाए, दूसरा खड़ा हो जाए। या इस क्लास में से किसी की फास्ट रीडिंग है जो जल्दी पढ़ सकता है और अच्छी रीडिंग हो, तेज लाउड आवाज में हो? है? किसकी है? तुम्हारी? तो तुम खड़े होकर पढ़, जल्दी करो, फास्ट, जल्दी जल्दी। तुम बैठ जाओ, तो पता है ना कहाँ से? हाँ तुम वहीं से स्टार्ट करो, करो जल्दी। Santosh's parents was affluent landowners who could afford to send their children to the best school, even to the country capital, New Delhi, which was quite close by, but in a line with a privileging custom in the family. Santosh had to कंटिन्यू करो बेटा, तुम कंटिन्यू करो, ये तो करते रहेंगे ऐसे। make do with a local village school, so she was decided to fight the system in her own quiet moment arrived, and the right moment came when the turned into 16. At a 16, most of the girl in her village used to get married. Santosh was already under pressure from her parents to do the same. A marriage as earlier as that was the last thing on her mind. She was threatened her parents that she अरे मैम को देख, मैम को देख यार, देख मैम बातें कर रही है तो कुछ नहीं, हम बातें कर रहे थे, कितना टोक रही थी, अब खुद क्यों बातें कर रही हैं यहाँ इतने इशारों में। self enrolled in the school in Delhi where when कंप्लीट हो गया है ना, मतलब मैंने 2 3 4 पेज तो पढ़वा दिए हैं तुम्हारे सामने, अब ज़्यादा नहीं बचा है इसके आगे। अब तुम खुद कंटिन्यू कर लेना, ठीक है? रीडिंग करके खुद आ जाना है आगे वाली की, ठीक है? और मैं कल इसको एक्सप्लेन कर दूंगी तुम्हारे सामने अच्छे से, और मैं डायरेक्ट आके एक्सप्लेन कर दूंगी। कोई शोर नहीं मचना चाहिए। जो आज डिस्टर्बेंस हुआ है, आज तो मैंने थोड़ा बहुत झेल लिया है, तो मैं कल बिल्कुल, ठीक है, कल मैं इसका 1% भी नहीं झेलूंगी। सुन लो ध्यान से, मैं बिल्कुल भी नहीं झेल पाऊंगी तुम्हारा, ठीक है? तो कल इसी मूड में आना, जिसको आना है पढ़ने क्लास में तो इसी मूड में आना पढ़ने, ठीक है? तो कल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा। अगर तुम्हारी कोई दोस्त नहीं आई है उससे कह देना मैम कल एक्सप्लेन करेंगी चैप्टर को अच्छे से, तो फिर वो आ जाएगा, ठीक है? अब तुम्हारे मूड के ऊपर है, तुम जिसको आना है खुशी से आना, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, पहले से ही बता रही हूँ। शायद मैं बोर्ड, मतलब जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है जिसमें स्क्रीन आती है, उस एनिमेशन से पढ़ाऊँगी मैं, ठीक है? तो फिर तो अब तुम देख लेना कल होगा वो, क्योंकि आज खाली भी नहीं था शायद शुरू, तो और अच्छे से मैं कल एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो कल कंटिन्यू होगा, ठीक है चैप्टर? ओके, तो ओके क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और ये वाला याद रखना कि मेरी क्लास में से बाहर कोई भी बच्चा ना जाए, ये कल डिस्टर्बेंस ना हो, ये सारी
कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर कल के लिए रेडी रहो चैप्टर के लिए, ओके। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम। तो हाय एवरीवन गाइस, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी सब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इस वीडियो में तो डायरेक्टली नीचे लिख दो, मैं उसे समझ जाऊंगी, तो आगे आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा उस चीज़ में, ठीक है। अब जब तक मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप ऐसे ही इंजॉय करते रहिए वीडियोस को। अगर कुछ मिस्टेक लग रही है, कुछ इंजॉयमेंट नहीं आ रहा है, तो वो डायरेक्टली लिखो कमेंट सेक्शन में, मैं इम्प्रूव करके दूंगी आपको। पर हाँ, इंजॉय आना चाहिए आपको वीडियोस में, ठीक है। जब तक मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही बने रहो अपने चैनल पे और देखते रहो नई नई वीडियोस जो रिलेटेबल हैं स्कूल से। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, लव यू ऑल। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।